अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस पेरेंट्स और दूसरे लोगों के लिए लाते रहेंगे। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें सो दैट हमें मिले मोटिवेशन और आपको मिले हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हमें ज्वाइन किया है वाह कैंट से मिस फरहत अनवर ने, जो कि प्रेसिडेंट हैं अलिफ वेलफेयर सोसाइटी की और डायरेक्टर हैं अलिफ वेलफेयर सोसाइटी के अंडर दो इनिशिएटिव्स जो चल रहे हैं। वन इज सेवन सेंसेस CDC, दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, और दूसरा यंग मुस्लिम्स इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम की। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि ये दोनों सेटअप क्या हैं, क्या करते हैं और सोसाइटी की बेहतरी के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस फरहत अनवर कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला एंड वेलकम टू आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं इंटरेक्ट करूंगी पेरेंट्स के साथ और उनको इन्फॉर्म करूंगी अपने इदारे के बारे में। थैंक यू वेरी मच। राइट। तो मिस फरहत, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें सबसे पहले तो यही बताइए कि ये दोनों सेटअप्स क्या हैं, कब से काम कर रहे हैं और वाह कैंट में आप लोग कहाँ मौजूद हैं। कामरान साहब, हम वाकेंट में वाकेंट का जो इलाका है इसमें हम प्राइवेट कॉलोनी लालाजाद कहलाती है और मेन शावली रोड पे हमारा सेवन सेंसेस का इदारा है और यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। ये भी मेन शावली रोड पे आप लेन नंबर 4 से लेफ्ट टर्न करते हैं तो हमारा यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का इदारा मौजूद है। और राइट। यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का इदारा पिछले 10 साल से 2013 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है। वाकेंट और इसकी फैसिलिटी में ये पहला इदारा है जो इंक्लूसिव स्टडी के साथ। राइट। अच्छा, ये बताइए कि इन दोनों सेटअप्स में अगर हम बारी बारी बात करें कि CDC, सेवन सेंसेस CDC में और इंक्लूसिव में क्या क्या सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं इस वक्त। सर, ये जो हमारा 2013 में जो यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है, पहले मैं इसकी बात करूंगी क्योंकि इसको हमने एक ग्रामर स्कूल को हमने इंक्लूसिव सेटअप पे प्रमोट किया और क्योंकि इंक्लूसिव सेटअप जो है वो UN के चार्टर के मुताबिक है और इंक्लूसिव सेटअप का में वो सारे बच्चे जो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, आप कह सकते हैं कि 70-80% एक बच्चा नॉर्मल है और 10%, 20%, 30% किसी भी स्पेशलिटी के साथ है, उसको नॉर्मल बच्चों के साथ अकोमोडेट किया जाए। ये इस चार्टर के मुताबिक है और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन ने 2005 में एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन के तहत इसको पाकिस्तान के अंदर इसको लॉन्च किया 2005 में। और यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम अपनी नोयत का वाहिद इदारा है वाकेंट और इसकी सारी फैसिलिटी में जो इंक्लूसिव सेटअप के अंदर है और इसमें नॉर्मल माइल्ड मॉडरेट बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ अकोमोडेट किया गया है। और सेवन सेंसेस 2022 में हमने इसका इनिशिएटिव किया और सेवन सेंसेस CDC हमारा टोटली आप कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट का इदारा है और इसको हमने यहाँ पे हम 101 सेशंस हैं और 101 सेशन में हम ऑल टाइप्स ऑफ थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी एंड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, प्ले थेरेपी, इसकी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज, इस सारे एरिया को अल्हम्दुलिल्लाह हम कवर कर रहे हैं।
और हमारा जो यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे 3 डिपार्टमेंट हैं जिसपे रिहेबिलिटेशन में फिजियो, ऑक्यूपेशनल, स्पीच एंड बिहेवियर, और उसके साथ एकेडमिक है, प्रॉपर लर्निंग बच्चों को दी जाती है, और मैट्रिक तक के हमारे पास स्टूडेंट हैं। हमारे बच्चे मैट्रिक एग्जाम में क्लियर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और राइट, इसके बाद हमारे पास स्किल डेवलपमेंट का भी पूरा डिपार्टमेंट है। यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में जो माइल्ड टू मॉडरेट बच्चे आते हैं, और उसमें से भी अगर कोई एजुकेबल नहीं होता और वो ट्रेनेबल होता है, तो उसको हम स्किल डेवलपमेंट में उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए हम उसको डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स दे रहे हैं। और वो हमारी मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक कंप्लीट डिपार्टमेंट है, और उसमें हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसको फ्री इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे वर्किंग दे रही हैं, और बहुत सी अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुल स्टोरीज अचीव कर चुके हैं। राइट। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं, आपने जिक्र किया कि माइल्ड टू मॉडरेट इधर आप इंक्लूड करते हैं इंक्लूसिव अपने सेटअप में, तो अगर हम ये पूछना चाहें कि क्या तमाम चैलेंजेस वाले बच्चों को यहाँ पे अकोमोडेट किया जाता है, या कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस या डिसेबिलिटीज को अकोमोडेट किया जा सकता है? और एज ग्रुप तो आपने मैट्रिक तक के बच्चों को यहाँ पे कर रहे हैं, तो एज ग्रुप को स्पेसिफिक नहीं रखा हुआ, काफी वाइड रेंज ऑफ एज ग्रुप भी आप कवर करती हैं। इसमें ऐसा है कमरान साहब कि हमारे पास जो स्किल डेवलपमेंट का हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें तो समटाइम हमारे पास 30 इयर्स अबव भी गर्ल्स मौजूद हैं, और बॉयज के लिए भी हमारी कोशिश होती है। हमारे पास 23 25 ईयर एज के भी बॉयज भी मौजूद हैं, जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है। उसमें साइन लैंग्वेज के कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो एफए के बाद जो है वो आगे स्किल सीख रहे हैं। हमारे पास एक बच्ची एंटरप्रेन्योरशिप हासिल कर चुकी है, फेसबुक पे उसका अपना अकाउंट है, और वो क्रोशिया वर्क में बहुत ही जबरदस्त वर्क कर रही है। अभी अपने उसने सिंग भी सीख ली है सारी, और अब वो अड्डा वर्क पे काम कर रही है, यानी जरदोजी वर्क जो है वो कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्डर लेती है अपने फेसबुक पेज पे, और उनको माशाल्लाह वो अर्निंग कर रही है। इसी तरह से हमारे पास वो बच्ची नियर अबाउट 30 ईयर एज है उसकी, और वो साइन लैंग्वेज में एफए कर चुकी हुई है। तो उसके बाद वो जाहिर बात है घर में फारिग थी, तो वो बहुत ज्यादा मतलब ये फील कर रही थी, और उसकी मदर ने कहा कि इससे छोटी बहन को जब मैंने यूनिवर्सिटी में डाला, तो इसने मुझसे डिमांड की कि मेरे लिए आगे क्या मुस्तकबिल है। तो हम्म। क्योंकि वो निशेमन के दायरे में मैं एक्स टीचर भी रही हूँ वहाँ पे मौजूद, तो वो मेरे पास आई, और फिर मैंने उनको ये गाइड किया कि आप इसको स्किल डेवलपमेंट में डालें, और इसमें ये है कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से वर्किंग दे सकेगी। तो अल्लाह का एहसान है कि उसमें हमारे पास बहुत सारे बच्चे इस तरह से हैं कि जो अपनी वर्किंग वहाँ दे रहे हैं। जहाँ तक आपने कैटेगरी की बात की, तो हमारे इंक्लूसिव सेटअप के अंदर हम इस वक्त 7 कैटेगरीज को लेके चलते हैं, और उन 7 कैटेगरीज में माइल्ड टू मॉडरेट बच्चे, डाउन सिंड्रोम, स्लो लर्नर्स, और हाइपर एक्टिव, उसमें भी माइल्ड टू मॉडरेट को हम वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का ऐसा है कि वहाँ माइल्ड टू मॉडरेट बच्चा ही एडजस्ट हो सकता है, यानी जो एजुकेबल है और आइदर वो ट्रेनेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 कैटेगरीज हैं, जिसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं, हार्ड हेयरिंग के साथ। इसके अलावा वहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप बच्चे भी हैं, और उसमें ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं, माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिस्टिक बच्चों को भी वहाँ पे हम अकोमोडेट किए हुए हैं। हम्म। अच्छा, और एक ये चीज। ग्रुप, जी जी जी, बताइए। यानी इंक्लूसिव सेटअप में यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल बच्चे भी हैं, और इसमें हमने एक ग्रुप की फॉर्म में, यानी क्लासरूम जो स्टडीज है उसमें अगर हमारे पास 5 आप कह सकते हैं एटिपिकल हैं, तो 4 बच्चे हमारे पास टिपिकल हैं। तो इनके साथ हमने इनको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट दी हुई है, और इसके अंदर माशाल्लाह से वो बच्चे बहुत अच्छे से कोप अप करते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ, और बहुत अच्छी लर्निंग होती है। हम्म।
अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइए कि जब आपके पास बच्चे आते हैं डिफरेंट एजेस के, तो उनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होते होंगे जिनकी किसी डिलेज के साथ हैं या ऑटिज्म के साथ हैं फॉर एग्जांपल, या एडीएचडी के साथ हैं, तो अपनी डायग्नोसिस या असेसमेंट उनके पास होती है, और कुछ ऐसे भी यकीनन आते होंगे जिनकी नहीं होती। तो इन दोनों सूरतों में क्या आपके पास भी असेसमेंट या डायग्नोसिस करने की सहूलत मौजूद है, या आपने कुछ प्रोफेशनल ऐसे फ़िल्टर आउट किए हुए हैं कि उनको रेफ़र करते हैं? कैसे ये असेसमेंट या डायग्नोसिस वाला पार्ट कैसे करते हैं? सर इसमें एक अपन सब एक चीज तो हमारे पास ये होती है कि हम बिल्कुल ये बात करते हैं कि प्रॉपर एक बच्चे की असेसमेंट हो और असेसमेंट के बाद उसका डायग्नोसिस हो और फिर हम उसको थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट देते हैं या एजुकेशन के लिए उसको करते हैं। तो इसका फैसला करने से पहले हम उसकी असेसमेंट भी, अगर किसी बच्चे की असेसमेंट हुई भी है तब भी हम उसकी असेसमेंट को करते हैं। और हमारे जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी एक डिसिप्लिनरी टीम है, जिसमें हमारी साइकेट्रिस्ट हैं, एनएचएस फाउंडेशन यूके की कंसल्टेंट है, जो एडोस टेस्ट भी लगाती हैं और वो हमारी डायग्नोसिस वो करती हैं, टैगिंग वो करती हैं और फिर जो भी उसका थेरेप्यूटिक प्लान होता है वो भी हमारे साथ वो बनाती है। और हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, हमारी पूरी टीम बैठ के फिर उस बच्चे का असेसमेंट के बाद, डायग्नोसिस के बाद उसका आईएपी बनाया जाता है और उस आईएपी के अगेंस्ट उसके गोल मेंटेन होते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस को ड्राइव किया जाता है, स्ट्रेंथ को पॉलिश किया जाता है, उसकी वीकनेस के अगेंस्ट गोल मेंटेन होता है और फिर उस पर वर्किंग होती है। हुँ। अच्छा, अगर हम ये पूछें कि दोनों सेटअप्स में सीडी सेवन सेंसेस सीडीसी में और इधर दूसरे इंक्लूसिव सेटअप में अभी आप कितने बच्चों को सर्व कर रहे हैं? तो रफली एक वैसे आइडिया के लिए पूछ रहा हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कमरान साहब कि हमारे पास जो सेवन सेंसेस है इसको हमने 2022 में लॉन्च किया है और उसकी बहुत ज्यादा डिमांड हमारे पास थी, क्योंकि बहुत सारे स्पेयर केस जिनको हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैं नहीं समझती थी कि यंग मुस्लिम में, क्योंकि माइल्ड टू मॉडरेट बच्चों के लिए मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था और स्पेयर केसेस के लिए मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और जब तक मैंने उसको प्रॉपर डेवलप नहीं किया तब तक मैंने ऐसे बच्चों को नहीं लिया। तो मोस्टली यहाँ से पेरेंट्स ट्रेवल करते थे इस्लामाबाद में स्वेयर केसेस के साथ, और एक स्वेयर स्पेशल बच्चे के साथ आपको अंदाजा ही है कि डेली बेसिस पे या वीकली 2-3 डेज के लिए उनको ट्रेवल करना और फिर ट्रीटमेंट लेना और फिर वापस लाना बहुत ही हेक्टिक रूटीन होती थी उनकी। तो पेरेंट्स के बहुत ज्यादा इसरार पे हमारी जब हमारा मतलब बिहेवियर के आईबीटी के भी हमने अपने साइकोलॉजिस्ट जो हमारे थे उनको भी ट्रेनिंग दिलवाई। इस वक्त हमारे पास 5 to 6 आईबीटी ट्रेन हमारे पास बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के सारे टीचर्स मौजूद हैं, थेरेपिस्ट मौजूद हैं। तो हमारी कंप्लीट जब हमने टीम हुई और उसके बाद हमने फुली इक्विपमेंट सेवन सेंसेस हमारा फुली इक्विपमेंट सेंटर हमने बनाया है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको बनाया है, जिसमें प्रॉपर ओटी का पूरा डिपार्टमेंट है। वहाँ पे 101 सेशंस हैं सिर्फ, और वहाँ पे ग्रुप स्टडीज नहीं है। 101 सेशन के अलावा कुछ सर्कल टाइम हम बच्चों को जरूर देते हैं। वहाँ पे हमारे स्पीच के 101 सेशंस हैं, हमारे पास सेंसरी रूम है अल्हम्दुलिल्लाह और फुली इक्विप्ड है, और वहाँ पे हम उन बच्चों के सेंसरी इंटीग्रेशन को, सेंसरी इश्यूज को भी एड्रेस करते हैं। तो सेवन सेंसेस और सीडीसी में हमारे पास डेली बेसिस पे 30 to 35 सेशंस होते हैं। 8 to 5 हमारे टाइमिंग है यहाँ पे, और 30 to 35 सेशंस डेली बेस पे हमारे होते हैं यहाँ पे। और जो हमारे यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में हमारा 8 to 2 o'clock हमारे जैसे स्कूलिंग के टाइमिंग होते हैं वैसे टाइमिंग है, और उसमें बच्चों को रिहेबिलिटेशन भी होती है। क्लासरूम से बच्चा आता है, अपनी थेरेपी लेता है और फिर वापस अपने क्लासरूम में चला जाता है। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट के बच्चे, इसके अलावा एग्रो थेरेपी वहाँ पे हो रही है, वहाँ स्पोर्ट्स थेरेपी हो रही है। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान एसओपी के हम अपने बच्चों को, हमारे बच्चे रीजनल में और रीजनल लेवल तक जो है वो जा चुके हैं, वेट लिफ्टिंग में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में।
और इसके अलावा हमारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यूनिफाइड मैचेस होते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चे स्पोर्ट्स थेरेपी में भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा एक बच्चा यूएई में जो 2019 में स्पेशल ओलंपिक्स हुए उसमें उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और इस तरह से हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक भी अल्हम्दुलिल्लाह खेले जाते हैं। राइट। तो ये एक सिलसिला है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए हमें कि ये तो वो सारे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास फिजिकली आ रहे हैं, तो क्या आप ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं अपने थेरेपीज की, कुछ ऐसा भी सिलसिला है? उसमें समटाइम ऐसा होता है कि जैसे कोई हमारा बच्चा जो थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट लेता है और उसको मोस्टली बच्चे जैसे आप देखते हैं कि गल्फ से समर वेकेशन में बच्चे आते हैं और यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं और फिर दोबारा उनको जाना पड़ता है, तो फिर वहाँ पे ऑनलाइन सेशंस वो लेते हैं हमसे और हम उनको सर्विसेज देते हैं ऐसे बच्चों को। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स अगर कंसर्न होते हैं और वो प्रॉपर असिस्ट करते हैं अपने बच्चे को, तो देन बहुत ही अच्छे से ऑनलाइन सेशन होते हैं और बड़े फ्रूटफुल होते हैं। हम्म। अच्छा, आपने शुरू में जिक्र किया अपना कि नशेमन में भी आप एज अ टीचर सर्व कर चुकी हैं, तो हम इसी मौके की मुनासबत से आपसे ये पूछ ही लेते हैं कि हमारे व्यूवर्स को भी ज़रा अपनी एजुकेशन और एक्सपर्टीज़ और एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशनल बैकग्राउंड का थोड़ा तारुफ अपनी ज़ुबानी ही करा दें, सो दैट दे विल आई थिंक फील मोर कंफर्टेबल एज वेल। सर, मैं एक नाक़िस इंसान हूँ, अल्लाह की अल्लाह ने इस्लाम के लिए चुना है, उसकी शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने मेरी अपनी एक बहन स्पेशल हैं, स्कॉलर हैं, उनके साथ मैं नशेमन में उनका एडमिशन कराने गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और वहाँ पे एक वैकेंसी थी, तो मैंने मुझे मैडम ने वहाँ के जो मैडम थी उन्होंने मुझे कहा कि आप अप्लाई करें इसके लिए। तो मैंने कहा कि मेरी तो कोई एक्सपर्टीज नहीं है इस हवाले से, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा कि साइन लैंग्वेज वाले बच्चे हैं और 1 मंथ के अंदर आपको साइन लैंग्वेज सिखा देंगे और हमें जो है वो जरूरत है। तो बस इस तरह से मेरा वहाँ पे जाना हुआ और फिर बस वहाँ पे जाने के बाद वहीं पे हो गए और वहाँ पे मैंने निश्चय मन में सब किया। फिर उसके बाद काफी गैप आ गया। आफ्टर मैरिज मैंने 13 ईयर के बाद जब अपना सेटअप बनाने की सोचा, तो फिर स्पेशल एजुकेशन में भी मास्टर किया और इससे पहले इकोनॉमिक्स में मेरा मास्टर था। तो इसके साथ साथ मैंने इस्लामियात में भी वो किया, मेरा लंदन से और वहाँ से, और सारी मैंने इस्लामिक टीचिंग के हवाले से, और मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ अपने माशाल्लाह। पिछले आप ये कह सकते हैं कि 28-29 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। तो इसमें ये है कि मैंने फिर आरबीटी किया, इसीलिए कनाडा का जो बोर्ड है वहां से। उसके अलावा मैंने रिफाइन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पेरेंटिंग पे काउंसलिंग का सर्टिफिकेशन ली। इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशन, रिफ्रेशर कोर्सेज जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन HIT इस्लामाबाद में उनको भी ना सिर्फ खुद बल्कि अपनी सारी टीम को, इवन अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी मैं वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि जब तक पेरेंट्स हमारे साथ कंसर्न नहीं होते अपने बच्चे के साथ, तब तक हम कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं दे सकते। तो हमारे अदारे की कामयाबी, यंग मुस्लिम्स इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को 10 इयर्स हुए हैं और ये इस बाकी वैसिनिटी में, इवन आप अगर इस इलाके को जानते हैं तो B17 हमारा इस्लामाबाद से ऑनवर्ड, B17 से लेके अटक तक के इदारे में, इस पूरी वैसिनिटी में ये एक वाहिद ऐसा इदारा है कि जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो अप्रोच करते हैं और इसमें हमारे पास 10 साल से हम सर्विसेज दे रहे हैं और हम 7 सेंसेस को भी डेवलप किए हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक एक्सीलेंस यूनिट ऑफ रिहेबिलिटेशन बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि आप अपनी टीम की भी ट्रेनिंग वगैरह जिस तरह NISC से करा रही हैं, पेरेंट्स की भी, इसका मतलब है पेरेंट्स और जो आपके स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग पे आप काफ़ी तवज्जो देती हैं।
तो हमें ये बताइए कि थोड़ा सा आपने जिक्र पहले तो किया है, हम दोबारा जानना चाहेंगे कि आपकी टीम यहाँ पे जो है उसमें कौन-कौन से प्रोफेशनल्स शामिल हैं? और दूसरा ये कि जब आप स्टाफ हायर कर रहे होते हैं, तो एजुकेशन एक्सपीरियंस के अलावा कोई ख़ास चीज़ भी आपकी तलाश होती है कि ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए उनमें? इसमें कामरान साहब एक चीज़ तो मैं ख़ास तौर पे जो देखूँगी कि मैं प्रोफ़ेशनल्स में ये तो देखती ही हूँ कि मेरा जो स्टाफ़ की सिलेक्शन है वो जिस डिपार्टमेंट के हवाले से है वहाँ की सर्टिफ़िकेशन उनके पास प्रॉपर होनी चाहिए। हमारी जो टीम है उसमें हमारे पास साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, शिफ़ा और रिफ़ा के माशाल्लाह से ट्रेन्ड फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं हमारे पास, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं और सेंसरी इंटीग्रेशन और इसकी मतलब जो ऑक्यूपेशनल हमारा ये डिपार्टमेंट बताता है उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दिए हुए हैं और उसके अलावा स्पेशल एजुकेशनिस्ट, रेमेडियल थेरेपिस्ट, काउंसलर मतलब सोशल वर्कर यानी हर पूरी एक टीम को हम लेके चल रहे हैं राइट। और इसकी ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्सेज भी मैं करवाती हूँ हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एचएड में हमारा इदारा रजिस्टर्ड है, अलिफ सोसाइटी रजिस्टर्ड है वहाँ पे और उनका ईयरली हमारे पास कैलेंडर आ जाता है और हम अपने स्टाफ को वहाँ पे 2 वीक्स की, 1 वीक की, 1 डे की, 1 मंथ की, 3 मंथ्स की इस तरह से मुख्तलिफ ट्रेनिंग आती रहती है वो भी हम करवाते हैं और वैसे भी हमारे हम वेबिनार्स करवाते हैं, हम सेमिनार्स यहाँ पे हेल्प करवाते हैं और बहुत सारे हमारे जो लोकल न्यूरो फिजिशियन हैं, ईएनटी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो हमारे पैनल पे हैं और वो हमारे यहाँ पे आके लेक्चर भी डिलीवर करते हैं, पेरेंट्स को अवेयरनेस भी देते हैं, उनको अपने बच्चे के हवाले से प्रिकॉशंस जो होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी है, आफ्टर डिलीवरी है, उसके बाद अगर बच्चा कोई इफेक्टेड हो गया उसके साथ तो हम अवेयरनेस सेमिनार बाकायदा हेल्ड करवाते हैं। इसमें हमारे साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी आते हैं और ईएनटी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट सबको हम यहाँ टाइम टू टाइम इनवाइट करते हैं और प्रॉपर इनके सेशंस होते हैं जिसमें राइट। पेरेंट्स भी होते हैं दूसरे स्कूलों के जो मेन स्ट्रीम के इदारे हैं वहाँ का स्टाफ भी हम बुलाते हैं, उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं। राइट। ओके। अच्छा, बच्चों की ट्रेनिंग, जो स्टाफ की ट्रेनिंग है, अपनी ट्रेनिंग है, पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। एक और चीज़ पेरेंट्स काफ़ी आजकल डिमांड करते हैं, वो ख़ासतौर पे सीडीसी वाले जो आपका सेक्शन है उसमें, कि लोग कह रहे होते हैं पेरेंट्स कि हमें सेशंस को ऑब्जर्व भी करने दें, आप कैसे काम करते हैं, हम घर पे काम करें वैसे। तो आप ओपन हैं ऐसे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करने में जो ऐसी डिमांड कर रहे होते हैं? उसका हमारा तरीकाकार ऐसे है कि जो हमारे फिजियो के बच्चे होते हैं उनमें तो हम पेरेंट्स को समटाइम साथ बिठाते हैं और उनको हम थेरेपीज जो है उसकी ट्रेनिंग भी एक तरह से देते हैं ताकि वो घर में भी उसको बच्चे को फिजियो दे सके। जहाँ पे स्पीच के हमारे सेशन होते हैं वो हम विंडोज में से पेरेंट्स को ऑब्जर्व करवाते हैं क्योंकि स्पीच में बच्चा पेरेंट्स के साथ समटाइम होता है तो वो हेजिटेट करता है या मोस्टली ऐसा होता है कि बच्चे पैम्पर्ड ज्यादा होते हैं, ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं, वो मदर के साथ हमें थेरेपिस्ट कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता कि बच्चा वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ऐसी सूरत में हम ये भी करते हैं कि बच्चों की इस तरह से वीडियोस बना रहे होते हैं कि उनको अंदाजा नहीं होता, तो फिर हम पेरेंट्स के साथ सिर्फ उन पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स के कंसेंट लेके हम उनकी वीडियोस बनाते हैं और फिर वो उन पेरेंट्स के साथ करते हैं, उनको बताते हैं कि जिस तरह से हम सेशन ले रहे हैं आपने कैसे लेना है और विंडोज है हमारी उसमें से भी ऑब्जर्व करते हैं। राइट। सही, फेयर इनफ। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंट्स के लिए होता है, वो ये है कि आपके ये इन दोनों सेटअप्स में फीस स्ट्रक्चर कैसा है? फीस के बारे में या इसके बारे में भी थोड़ा फाइनेंशियल जो उसका एस्पेक्ट है, उसके बारे में भी अगर थोड़ी रोशनी डालें कि वो कैसे होता है? कमरान साहब उसमें ये है कि हमारा जो यंग मुस्लिम इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम है वो तो स्कूल सिस्टम भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, स्किल डेवलपमेंट, 3 डिपार्टमेंट को हम वहाँ पे लेके चल रहे हैं और हमने क्योंकि के लोगों को सामने रखते हुए क्योंकि हम ज्यादा वर्किंग हमारी यहाँ पे है तो हमने बहुत ही कोशिश कर रखी है कि हम
मतलब नॉमिनल चार्जेस हम उनको दें, और उसमें भी फिर समटाइम ऐसा होता है कि जो बच्चे नॉन अफोर्डिंग होते हैं उनका हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट उसको देख रहा होता है कि उनके नॉन अफोर्डिंग बच्चों से और ऑर्फन्स बच्चों को तो बिल्कुल हम खास तौर पे फैसिलिटेट करते हैं इस हवाले से। और उनका हमारा तरीकाकार ये होता है कि हम उनसे एप्लीकेशन लेते हैं, उस एप्लीकेशन को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करने वाली भी हमारी जो सोसाइटी की टीम है वो उसको देखती है, और अगर वो वाकई ही डिजर्व करते हैं तो फिर हम उनके साथ उनको हमारे जो मुखिया हजरात हैं उनकी तरफ रेफर करते हैं। खुद हम ऐसे लोगों से हमारी सोसाइटी जो है वो ये वर्क करती है सारा, और उसमें फिर उनको फैसिलिटेट किया जाता है। उनकी फी में भी, उनके यूनिफॉर्म में, उनके बुक्स में, इवन उनकी मेडिसिन में, डिवाइसेस में, उनके क्रचेस चाहिए हैं, उनके लिए व्हील चेयर चाहिए है, इस तरह के सारे जो जरूरियात हैं उनको वहाँ पे पूरा किया जाता है। और ये सोसाइटी हमारा ये काम करती है। इवन रमजान में उनके घरों में राशन सोसाइटी देती है, ईद के मौके पे उन बच्चों के ईद के गिफ्ट्स जाते हैं, सोसाइटी उनको रेफरल सर्विसेज देती है। सपोज हम हमारे पास एक बच्चा कोई ऐसा आता है जिसको हम स्कूल में भी अकोमोडेट नहीं कर सकते, ओवर एज हो गया है और वो स्किल डेवलपमेंट के भी काबिल अब नहीं रहा है या इस तरह से, तो उसको भी हम इवन यानी आप जो कहते हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसको भी हम PWD जिसको कहा जाता है उसको भी हम रेफरल सर्विसेज देते हैं। और हमारी ये भी कोशिश होती है कि अगर गवर्नमेंट ने जो जो फैसिलिटेशन दे रखी है उसमें कोटा सिस्टम पे जॉब वगैरह का इस हवाले से, तो वो हम खुद से प्राइवेट इदारों में, जैसे KFC है हमारे पास, यहाँ पे बड़े मॉल्स हैं, ऐसी इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ ऐसा है, वोल्टा बैटरीज वाले हैं, देश पेप्सिको वाले हैं, इनके साथ हमारे सोसाइटी के मेंबरान्स मिलते हैं, और इन बच्चों की जॉब्स के हवाले से भी हमारी कोशिश होती है कि हम वहाँ पे इनको अकोमोडेट करवाएं और इनके लिए जो भी फैसिलिटेशन हो सकती है वो इनसे हासिल करें। राइट। लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहूँ जस्ट फॉर आइडिया कि जो अफोर्डिंग हैं लोग, उनके लिए इंक्लूसिव सेटअप में एक बच्चे की फीस तकरीबन कितनी है? क्योंकि डिफरेंट जो आप जी, इंक्लूसिव सेटअप में तो अपना जो डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है, अगर वो एजुकेबल है और एकेडमिक का रिहेबिलिटेशन भी उसको चाहिए है और स्किल भी चाहिए है, तो वो उसकी फी जो है वो तीनों डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती है, यानी तीनों डिपार्टमेंट के हवाले से वो हो जाती है। और जो हमारा 7 सेंसेस है उसमें पर सेशन के हिसाब से हमारा सिलसिला होता है कि पर सेशन जो होता है उसके अगेंस्ट हम, और उसमें जो अफोर्डिंग होते हैं वो समटाइम लोग ऐसे भी होते हैं कि वो ये भी कहते हैं कि हमारे इस बच्चे के साथ आप हमें एक और बच्चा ऑन करा दें, हम इकोनॉमिकली उसको भी ऑन करना चाहते हैं। और वो जो हमारे इदारे में जब कोई विजिट करता है वो देखता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल किया कि हमें ऐसा सेटअप दे रखा है कि वो बड़ी खुशी के साथ उसको उन्हें अंदाजा हो रहा होता है कि ये इसके जो फीस स्ट्रक्चर लेकिन मैं हमारा है वो यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल हम सेशन की बात करते हैं कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी स्पीच का सेशन जो है वो रफली कितना कॉस्ट करता है जो अफोर्डिंग है, जस्ट फॉर आइडिया के लोगों को थोड़ा आइडिया तो हो कि क्या सेशन कॉस्ट करता है। जो अफोर्डिंग होते हैं हमारे, हम 22 डेज का चार्ज करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, हम उसको बिल्कुल चार्ज नहीं करते। और हमारा 22 डेज का जो चार्ज होता है वो 810,000 पर सेशन के हिसाब से होता है। और उसमें भी राइट। ये अगर हम के हिसाब से आप कहते हैं कि आपके 22,000 बनते हैं, उसमें भी हम कंसेशन के साथ 20 पे ले आते हैं, और जो 20 से 18 पे भी आ जाता है, और मोस्टली जो है वो 15 पे हमारे होता है। मतलब अगर एक बच्चा 2 प्रैक्टिस लेता है तो हमें समझ आ रही होती है कि फिटनेस के लिए ये इतना अफोर्डेबल नहीं होगा, तो हम उनको 15 पे प्रैक्टिस देते हैं। राइट। तो काफ़ी अकोमोडेशन आपकी तरफ से पॉसिबल है अगर पेरेंट्स आपके पास आते हैं। एक चीज़ और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ऐसा किसी भी सेंटर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं या किसी भी फैसिलिटी को, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उस वो देख के उनको उस सेंटर को सिलेक्ट करना चाहिए या उस जगह पे जाना चाहिए? आप क्या मशवरा देती हैं? ये बात मैं जरूर करना चाहूंगी, बड़ा अहम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे मुझसे पूछा, इसलिए कि हमारे पास मोस्टली
पेरेंट्स जब आते हैं तो वो गरीब इधर उधर घूम घूम के इतना बाज़ दफा बच्चों का टाइम इतना वेस्ट हो चुका होता है, और हम उन्हें कहते हैं कि आप जल्दी क्यों नहीं आए, तो वो ये बताते हैं कि हम इधर 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 फला जगह पे गए। तो मैं पेरेंट्स की गाइडलाइन के लिए ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जब भी वो किसी इदारे में जाते हैं और अपने बच्चे को, वो ये देखें कि उस बच्चे की असेसमेंट और डायग्नोसिस, अगर तो पहले से वो किसी भी अपने बच्चों की उसकी टैगिंग हो चुकी है, उसका डायग्नोसिस हो चुका हुआ है, तब भी किसी भी इदारे में उसका एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे खड़ा है और अभी इसको हमें कहाँ लेके जाना है और कितना इसका पोटेंशियल है। तो जब तक उस इदारे के अंदर उस बच्चे के लिए प्रॉपर असेसमेंट नहीं होती, अलटक एक तरह से उसको जी क्लास में बिठा दिया, ये स्ट्रक्चर हो गया, फी का ये वो, जब उसकी असेसमेंट होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी हम 1 मंथ पूरा लेते हैं बच्चे की असेसमेंट में, और असेसमेंट करने के बाद उसका अगर डायग्नोसिस हो भी चुका है तब भी हम असेसमेंट करके, और पेरेंट्स के हमारे कुछ क्वेश्चनर्स हैं जो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, और उसका घर में उसकी क्या रूटीन है, हमारे पास वो पूरे मंथ के अंदर क्या अपनी रूटीन शो करता है, उसके अगेंस्ट फिर हम उनके साथ सेट करते हैं कि ये बच्चा इस लेवल का है। ये हमारे हमने जो टर्म इंटरनेशनल यूज होती है, आईसीसी टर्म हम यूज करते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज चाइल्ड, और इस बच्चे के लिए कौन सा लेवल होगा, इसके अगेंस्ट हम इस पे फिर उनको गाइड करते हैं, और हमारे पास प्रॉपर फिर उसके प्रोजेक्शन बने हुए हैं, हमने खुद प्रोजेक्शन डिजाइन किए हुए हैं, बहुत सारे अपने ऐसे इदारों के हेड्स के साथ मिलके और प्रोफेशनल्स के साथ मिलके जो इस बच्चे के लिए हमने डिजाइन किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे तो आपको पता है कि एक स्लो रनर बच्चे के लिए कोई भी ऐसा कैरिकुलम नहीं है, कोई बोर्ड नहीं है प्रॉपर, और उनको हमें ओपन यूनिवर्सिटी से पेपर वगैरह दिलवाने पड़ते हैं, क्योंकि सेमेस्टर बेस्ड होता है और वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। तो आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात पेरेंट्स के लिए भी ये कहना चाहती हूँ कि जब भी वो किसी इदारे में जाए तो वो ये देखें कि हमारे बच्चे की प्रॉपर असेसमेंट हो, उसका डायग्नोसिस हो, और फिर उसका आईईपी बने, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग हो, और उसके साथ आईईपी प्लान और पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाए, और उसकी फिर उनको रिपोर्टिंग दी जाए, टर्म वाइज रिपोर्टिंग होनी चाहिए। आफ्टर 1 टर्म, आपका 3 मंथ्स का टर्म है, आप अपने पेरेंट्स के साथ उनका पीटीएम करें, और उनकी रिपोर्टिंग प्रॉपर डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो उनकी रिपोर्टिंग है वो उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और उन्हें बताएं कि आपके बच्चे की क्या प्रोग्रेस है। और उसका ना सिर्फ ये कि उसका एक प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि बच्चा हमारे पास किस पोजीशन में आया, हमारी क्या वर्किंग थी, हमारे क्या आईपी था, हमारे क्या गोल्स थे, हमने कितने गोल अचीव किए, उस गोल की अचीवमेंट में ना होने में और होने में कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे, किन किन फैक्टर्स ने इफेक्ट किया, और किस तरह से एक बच्चा जो है वो अगर कामयाब है, और हमारा कोशिश होती है कि 80% नहीं तो 70% बच्चा जरूर अपना गोल अचीव करे। राइट। सो आपने काफ़ी तफसील से पेरेंट्स को गाइड किया, और ये ज़रूर उनके लिए हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ ही हम वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू जी। और मैं फ़रज़ साहिबा आपका दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला, और ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपके बारे में, आपके इदारों के बारे में मिली है, ये ज़रूर वाह और आसपास के जितने एरियाज़ हैं उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया, और हम उन सारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये बच्चे ये सारे पर्सन जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, ये पूरी सोसाइटी के बच्चे हैं, और पेरेंट्स की तरफ से भी डिनाइल जो होता है, पेरेंट्स टैगिंग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के ऊपर किसी ऐसे इदारे की टैगिंग हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम है। मैं ये कहूंगी कि इन माँ बाप को अल्लाह ने चुना है, और जो लोग इस प्रोफेशन के साथ काम करते हैं उनको भी अल्लाह ने चुना है। हम यहाँ बैठ के इन बच्चों को सर्व करके अपनी बेहतरीन आखिरत बना रहे हैं, और हम एक अच्छी आखिरत ही कमाने आए। तो यहाँ ये काम है कि जिसमें आप इन बच्चों के साथ इनको सर्व करके मैं वो यहाँ पे एक कोट करना चाहूंगी, हजरत खदीजा तुल कुबरा का वो कोल, जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही के मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते कांपते आए, तो उन्होंने जिन अल्फाज में तसल्ली दी
मुझे इन अल्फाज ने खुद भी बड़ी मोटिवेशन दी इस काम के लिए। वो अल्फाज ये थे कि अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, आप कमज़ोरों की मदद करते हैं, आप मुहताजों की मदद करते हैं, आप रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हमारी फैमिलीज़ में इनको इग्नोर किया जाता है, इनको इनके राइट्स नहीं दिए जाते, इनको इनकी कहना चाहिए कि ये तो अपने बाप से भी अपना राइट नहीं मांग सकते। तो सही बात। हमें और हम सबको और हमें माशरे को इन बच्चों के राइट्स देने और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अबस में बहुत अच्छी वकालत की है कि इन लोगों के राइट्स हैं। अगर ये लिख पढ़ सकते हैं, ये कुछ सीख सकते हैं, तो रब ने इनके अंदर जो पोटेंशियल रखा है उसको पॉलिश करना मेरा काम है, हम प्रोफेशनल्स का काम है। और मैं जब अपने प्रोफेशनल्स की और अपने स्टाफ की सिलेक्शन करती हूँ तो खास तौर पे मैं इस चीज को देखती हूँ कि जो यंग बच्चियां खास तौर पे मेरे पास आती हैं तो उनके अंदर मैं इस पॉइंट को जरूर फोकस करती हूँ कि वो कितनी पैशनेटेड है, वो इस काम के साथ कितना प्रोफेशनल वे में काम करना चाहती है या सिर्फ राइट। वक्त गुजारी कर। तो इस सही। पॉइंट को मैं खास तौर पे लेके चलती हूँ और फिर मैं हर मंथली एक लेक्चर डिलीवर करती हूँ। उसमें मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटे आप लोग जो काम कर रहे हैं, मेरी टीम जो काम कर रही है, शायद हम ये जो सैलरीज हैं या जो भी हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, ये शायद आपकी थकन भी नहीं उतारते। जी बिल्कुल। मेरा रब आपको अवार्ड देगा। वो अल्लाह ताला की तरफ से ही जो असल सिला है वो मिलना है इन कामों का। हमारे पास बिल्कुल टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो मैं चाहूँगा कि हम इसको वाइंड अप कर लें और आपका बहुत शुक्रिया और हम तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।